Hello viewers, I am CP Singh sir, mathematics teacher. Today in this class I am with question number 3 and this question is from exercise 12.1 class 10th mathematics and the board is CBSE. Okay, तो देखिए भाई, what is the questions? In these questions there are circular regions with center O. This is gold colored region, this is red colored, this is blue colored, this is black colored, this is white colored. And these are scoring regions. इस तरह के गेम देखे होंगे आप लोगों ने कहीं ना कहीं फेयर में कि अगर एरो यहाँ पर लगेगा तो इतने रुपीज़, यहाँ लगेगा इतने, यहाँ लगेगा इतने, यहाँ इतने, और कहीं नहीं लगेगा तो नो रुपीज़। इस तरह की ये पोजीशन है इसमें, बट हमारा उस गेम से कोई लेना देना नहीं है। हमें इस क्वेश्चंस में क्या करना है कि देखिए ये गोल्ड रीजन है, सेंटर सभी का ये सब कॉन्सेंट्रिक है। आई मीन सेंटर ऑफ ऑल दीज सर्कल्स ब्लैक वाइट ब्लू रेड, दिस इज गोल्डन कलर अकॉर्डिंग टू बुक। सेंटर इज सेम, दैट इज ओ। समझ में बात आई होगी। तो हेयर द रेडियस ऑफ गोल्डन कलर्ड, जिसको हमने कैपिटल R1 से रिप्रेजेंट करा है, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। एक्चुअली में क्या है, डायमीटर ऑफ गोल्डन कलर आई मीन दिस होल इज गिवन एज 21 एंड इसकी रेडियस को हमने R1 से रिप्रेजेंट करा है। तो फिर रेडियस क्या होगी, डायमीटर का हाफ, तो R1 हो जाएगा 21/2 और 21/2 मीन्स 21 को हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, उसके बाद विड्थ ऑफ एवरी स्कोरिंग रीजन आई मीन्स रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर एंड ऑल्सो वाइट कलर, दैट इज गिवन 10.5 सेंटीमीटर। ओके, तो 10.5 है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फिगर हमने दिस होल आई मीन्स रेडियस फ्रॉम ओ टू बी, इसको कैपिटल R2 ले लिया है। तो R2 कैसे होगी, R1 की वैल्यू 10.5, उसमें जो विड्थ है, विड्थ कौन सी, ये वाली, इसको हमने 10.5 ऐड कर देंगे तो ये दोनों मिल करके 21 सेंटीमीटर आ जाएंगे। उसके बाद R3 क्या है, इज द रेडियस ऑफ द स्कोरिंग रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम O अप टू ब्लू अकॉर्डिंग टू फिगर OC। तो R3 में क्या करेंगे आप, ये जो R2 है 21 सेंटीमीटर, इसमें आप विड्थ क्या होगी, ब्लू रीजन की, सारे रीजन्स की विड्थ सेम है 10.5, तो 21 में हम 10.5 प्लस करेंगे तो मिलेगा 31.5 सेंटीमीटर। ओके, इन दी सेम वे R4 क्या होगा, रेडियस अप टू ब्लैक स्कोरिंग रीजन। तो R4 करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो 31.5 सेंटीमीटर आया R3, इसकी वैल्यू में हम R4 फाइंड आउट करने के लिए 10.5 और प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 42 सेंटीमीटर। इट मीन्स R4 मीन्स दिस होल फ्रॉम O to D इज 42 सेंटीमीटर। In the same way, R5, radius of the circular scoring region from starting from center O up to white, I means OE, जिसको हमने E से रिप्रेजेंट कर दिया है OE, that will be 42. This R4 plus 10.5, so it comes 52.5 सेंटीमीटर्स। तो समझ गए होंगे।
तो इस क्वेश्चंस में अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ईच स्कोरिंग रीजन। आई मीन्स एरिया ऑफ दिस गोल्डन कलर रीजन, area of this red color region, and area of only this blue color region. After that, area of this black color region, and finally area of this white color region. ओके, समझ में आ गई होगी बात। तो देखिए एरिया ऑफ गोल्डन कलर रीजन, ये पूरा सर्कल है, तो फार्मूला लग जाएगा पाई आर, इसकी रेडियस को R1 लिया है तो पाई R1 स्क्वायर से समझ में आ जाएगी। R1 की वैल्यू इसमें कितना यूज करेंगे, 10.5 या फिर 21.2, दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। बट व्हेन वी कैलकुलेट एरिया ऑफ रेड कलर रीजन, तो क्या होगा, दिस होल सर्कल में से हम ये गोल्डन कलर का सर्कल का एरिया को माइनस करेंगे। आई मीन्स इस तरह से हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू R2 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्डन, और माइनस पाई R1 स्क्वायर। पाई R1 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस गोल्डन कलर रीजन। तो दिस होल माइनस ओनली दिस, तो क्या मिल जाएगा, रेड कलर का रीजन मिल जाएगा। समझ में आई बात। इसमें से पाई को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इसमें हम R2 की वैल्यू 21 सेंटीमीटर यूज करेंगे और R1 की वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर सॉल्व करेंगे। इन दिस वे वी विल गेट एरिया ऑफ रेड colored scoring region, this only. In the same way we will find out area of blue scoring region। कैसे, पाई ब्रैकेट में देखिए ब्लू के लिए क्या है रेडियस, R3, यहाँ से यहाँ तक देखिए, तो R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इसमें R3 की वैल्यू कितनी यूज करेंगे आप, 31.5 सेंटीमीटर, एंड R2 की वैल्यू 21 सेंटीमीटर सॉल्व कर देंगे, हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ ब्लू कलर स्कोरिंग रीजन। इन द सेम वे एरिया ऑफ ब्लैक कलर रीजन वुड बी पाई ब्रैकेट में ब्लैक कलर की रेडियस R4 है तो R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर। इसमें R4 की वैल्यू हम यूज करेंगे 42 सेंटीमीटर यहाँ पर, और उसका स्क्वायर भी करेंगे, और R3 की वैल्यू हम यूज करेंगे 31.5 सेंटीमीटर। सॉल्व कर देंगे, हमारे को मिल जाएगा एरिया ऑफ ब्लैक कलर रीजन। ओके, ब्लैक कलर स्कोरिंग रीजन या ब्लैक या ओनली ब्लैक स्कोरिंग रीजन। इन दी सेम वे एरिया ऑफ वाइट स्कोरिंग रीजन क्या होगा, पाई इन ब्रैकेट R5 होल स्क्वायर माइनस R4 होल स्क्वायर, और R5 की वैल्यू कितनी होगी भाई, ये है 52.5 सेंटीमीटर। कैसे आई, R4 42 में जो विड्थ होगी इस रीजन की विड्थ 10.5 प्लस करके आ जाएगा, और R4 की वैल्यू 42 सेंटीमीटर इसमें यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमको मिल जाएगा। थैंक यू, ये आपने समझ लिया। अब आगे देखते हैं। देखिए हमने आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन क्या है ये भी बता दिया, और मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, कैलकुलेशन अपने आप कर लेंगे। इसके बावजूद भी हमने इसकी कैलकुलेशन की है, वो भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले हमने लिख दिया सॉल्यूशन। देखिए क्या लिख दिया, सॉल्यूशन लिख दिया, और सॉल्यूशन में हमने लिखा एरिया ऑफ गोल्ड स्कोरिंग रीजन, पाई R स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल, और गोल्ड स्कोरिंग रीजन की रेडियस को हमने R1 से लिखा है, तो पाई R1 स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, और R1 है 21/2, स्क्वायर है तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में आ गया, 2 से ये 22 11 टाइम्स कैंसिल हो गया, 7 से 21 3 टाइम्स कैंसिल हो गया,
इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2। 11 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसकी 3 से करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। फाइनल आंसर आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स एरिया ऑफ गोल्ड स्कोरिंग रीजन इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेड स्कोरिंग रीजन। तो पाई R2 स्क्वायर, पूरा जो सर्कल है जिसमें रेड भी है और गोल्डन भी है, माइनस पाई R1 स्क्वायर जिसमें ओनली गोल्डन है। इन दोनों में पाई कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। और जैसा हमने आपको समझाया है, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और ये ब्रैकेट था तो ये ब्रैकेट आ गया। R2 की वैल्यू 21 और R1 की वैल्यू 21/2। तो अब देखिए इसमें एक चालाकी करी है, ये कैलकुलेशन कर लेंगे। ये 21 स्क्वायर कॉमन है तो आउट कर लिया। तो ब्रैकेट में कॉमन मीन्स डिवाइड होता है, 21 स्क्वायर को 21 स्क्वायर डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आएगा और अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 1 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/4 आ जाएगा ये। और ये 21 स्क्वायर है तो 2 टाइम्स हमने लिख लिया मल्टीप्लाई में, 2 टाइम्स लिख लिया मल्टीप्लाई में। ओके, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख लिया है हमने, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई लिख लिया है। कहाँ गया ये, अभी आता है, चलिए देखते हैं भाई। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, कोई नहीं, दिक्कत की बात है, वो आ जाएगा। ये देखिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में आ गया आपका। ये 21 का स्क्वायर था तो 21 इंटू 21 और 1 माइनस 1/4 आ गया 3/4। सिंपल फ्रैक्शन है, आप लोग कर लेंगे। 7 से 21 3 टाइम्स कैंसिल, 2 से ये आपका 11 टाइम्स कैंसिल, 2 2 जा 4, तो क्या मिला 11 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 3 और अपॉन में 2। तो 11 की 3 से मल्टीप्लाई, फिर 21 से, फिर आंसर को 3 से और लास्ट में 2 से डिवाइड करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 1039.5 सेंटीमीटर। ओके, इट इज़ द एरिया ऑफ रेड स्कोरिंग रीजन। समझ गए होंगे, थैंक यू। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे इन द सेम वे ब्लू एरिया ऑफ ब्लू स्कोरिंग रीजन, एरिया ऑफ ब्लू स्कोरिंग रीजन, एरिया ऑफ ब्लू स्कोरिंग रीजन। ओके, ब्लू स्कोरिंग रीजन पाई, जस्ट लाइक इन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, ब्रैकेट में आ जाएगा R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, R3 की वैल्यू 31.5, R2 की वैल्यू 21। अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ा और डिफरेंट वे में कर रहे हैं। दिस इज ए माइनस दिस इज बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी का यूज करके हमने इसकी कैलकुलेशन की है, किसकी, इसकी। तो ये 31.5 ए हो गया, ये हो गया तो 21 बी हो गया, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, तो देखिए 31.5 में 21 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 52.5 और 31.5 में 21 माइनस करेंगे 10.5। ओके, अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए दिस इज, ये जो आपका 52.5 है, ये डेसिमल फिनिश करके 10 आ गया और ऐसे ही सेम पे यहाँ पर भी आ गया। अब देखिए कैलकुलेशन, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 7 5 जा 35। ओके, अब क्या करेंगे, 22 मल्टीप्लाई 525 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 10 की मल्टीप्लाई 10 से 100।
22 से आप 525 की मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसकी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 100 से डिवाइड करेंगे। आई मीन फ्रॉम राइट आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल पुट करके आंसर मिल जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ब्लैक स्कोरिंग रीजन। जैसा एक्सप्लेन किया है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई ब्रैकेट में आर पाई ब्रैकेट में R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर। R4 की वैल्यू 42 यूज होगी, R3 की 31.5। और बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह कैलकुलेशन करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट फाइनली हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ वाइट स्कोरिंग रीजन। एरिया ऑफ वाइट स्कोरिंग रीजन, वाइट कलर का जो रीजन है, उसके लिए फार्मूला पाई ब्रैकेट में R5 होल स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर। R5 की वैल्यू 52.5 माइनस R4 की वैल्यू 42। सेम पे कैलकुलेशन करेंगे, देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, तो 52.5 में 42 प्लस करेंगे 94.5, और 52.5 में से 42 माइनस करेंगे 10.5। इस डेसिमल से ये फिनिश होकर 10 आ जाएगा, यहाँ भी सेम फिनिश आ जाएगा। 7 से ये 7 बन जा, और 7 से 105 15 टाइम्स, 15 7 जा 105 कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया, 22 मल्टीप्लाई 945 मल्टीप्लाई 15, ये देखिए तीनों आ गए। इन सब अपॉन 100, ये 10 इंटू 10 100। 22 की 945 से मल्टीप्लाई, फिर उसकी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 311,850। और उसको जब 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड मीन्स फ्रॉम राइट आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल, तो फाइनल आंसर आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इस तरह से ये कैलकुलेशन या ये क्वेश्चन आई मीन कंप्लीट हो गया है, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को देख करके समझ करके अपने रजिस्टर में करेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन का थोड़ा लेंथी है, इसलिए हमने कोशिश करी, महसूस किया कि इसको हम आपको सॉल्व कर दें। सॉल्व करने के बाद एक्सप्लेन कर दिया, और ये फिगर भी हमने, बुक में जो फिगर है वो उतनी क्लियर नहीं है, तो ये फिगर भी हमने थोड़ा अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करी है कि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। तो ये गोल्ड रीजन था, ये रेड स्कोरिंग रीजन, ये ब्लू स्कोरिंग रीजन, ब्लैक और ये वाइट, सभी के एरियाज फाइंड आउट करने थे, और वो एरियाज फाइंड आउट हो गए हैं। ओके, थैंक यू फिलहाल इस क्लास में इस क्वेश्चन को समझने के लिए। फिर मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। ओके, बाय।